अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मौज़म। आज शाहिद भाईजान के साथ मौजूद हूं। शाहिद भाईजान से भी मेरी थोड़ी देर पहले ना मुल्की हालात के बारे में बातचीत हो रही थी। तो भाईजान ने ऐसी ऐसी बात की कि मेरे जमने से पहले की भी कुछ ऐसी बातें कह दी जो मुझे पता ही नहीं थी। तो मैंने भाईजान से सियासतदानों के मुतल्लिक पूछा, मुख्तलिफ सियासतदानों के मुतल्लिक। तो भाईजान ने ऐसी ऐसी बात की कि मैं परेशान हो गया। मैंने फिर भाईजान को कहा कि क्यों ना लोगों के सामने, अपने जो व्यूवर्स हैं उनके सामने इन बातों को शेयर किया जाए, ताकि वो कमेंट बॉक्स में आके हमें अपनी राय भी दें और ये देखें कि भाईजान ने इन सियासतदानों के बारे में क्या क्या राय दी है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो मुस्बत है या मनफी है, ये आप खुद सुने और ख़ुद देखें, फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दें, फिर हम उसका आपको इंशाल्लाह ताला आंसर भी करेंगे। जी शाहिद भाईजान, सबसे पहले तो आप मौजूदा इमरान खान और पहले वाला जो एक क्रिकेटर था इमरान खान, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएँ आप। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं तमाम अपने देखने वाले जो जितने मेरे दोस्त भाई हैं जो मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं, अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह करते हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ। मौज़म ने ना आज आके मुझे जो है ना बड़ा टचिंग एक काम किया है। बैठ के मुझे कहता है कि बहन ये बताएं कि ये जो मौजूदा जो PDM वगैरह, ये जो जलसे जुलूस और जो भी ये इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मामला हैं, इससे मेरे से ना कुछ सियासतदानों की बातें की। तो मैंने, चूँकि मैं आपको पता है कि मैं क्राइम स्पेशलिस्ट हूँ और क्राइम के बारे में मेरे पास नॉलेज है। अब अगर मैं मोटर मैकेनिक हूँ तो गाड़ी का इंजन तो नहीं खोल सकता हूँ। मैंने खैर मौसम को जो एक ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी होने के नाते और जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी में अदवार, लोगों ने तो वक्त देखा होता है ना, तो मैंने अदवार देखे हैं, तो मैं एक अपनी भी खुद से राय रखता हूँ। मैंने मौसम से कुछ बातें की। मौसम बड़ा ना छलांगे, वो रबड़ नहीं जिस तरह किसी बंदे को खींच के मारते आप तो बंदा वो हिलता है। Oh no! अलग होता है उससे कुछ भी नहीं, लेकिन करंट सा पड़ता है ना। तो मौसम मेरी बातों से ना बड़ा यानी कि ना हुआ है मौसम। बिल्कुल बिल्कुल। अब मौसम ने मुझे ये सवाल कर दिया कि सबसे पहले ना मैं आपको बता कि मैं इमरान खान से इश्क करता हूँ, मुझे इमरान खान बड़ा पसंद है। लेकिन चूँकि मौसम ने सवाल कर दिया कि पहले वाला जो क्रिकेटर इमरान खान जो कि वर्ल्ड कप जिसकी वजह से हम जीते हैं और पाकिस्तान में वो लेजेंड, अगर उसी वर्ल्ड कप को देख लेना तो इमरान खान उसके बाद ही लेजेंड बना है। तो मैंने मौसम को ना ये कहा कि यार अगर सबके बारे में पूछना, सबसे पहले इमरान खान के बारे में पूछना, ताकि कोई तनकीद करने वाला बंदा जो है ना वो सबसे पहले ये सोचे कि इस इमरान खान को सबसे पहले जो सुना था वो बताया है। रगड़ा नहीं मैंने किसी को देना, जो मैंने सुना है वो बातें करूँगा। और मेरा प्रोग्राम जो होता है ना वो यही होता है कि मैं अपनी जो राय है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। जो मैंने किसी भी किरदार के ऊपर जो तज्जिया होता है ना वो मैं डायरेक्ट ऑन एयर कर देता हूँ। बस ये मेरी बुराई कह लें, अच्छाई कह लें। अभी इमरान खान की बात आई है। इमरान खान का जो है ना ये एक बड़ा खूबसूरत इंसान था, और जब ये क्रिकेट के हवाले से जब इंडिया जाता था ना तो जीनत अमान एक अदाकार हुई है, और उस जीनत अमान ने इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अदाकारों को जो है ना तिगनी का नाच नचा दिया। इस जीनत अमान की जो मूवीज़ हैं वो मेरी 2 टक्कियाँ दी नौकरी, ये भी गाना उसी पे फिल्माया हुआ है, इंसाफ का तराजू। इसके अलावा अमिताभ के साथ ये जोड़ी ऐसी बन गई हुई थी कि ये कामयाबी की ज़मानत होती। ये खातून जो थी ना इमरान खान के इश्क में मुब्तला हो गई, और इसके बड़े ज़्यादा स्कैंडल्स हैं। एक किताब थी जी, बाज़ार हुसन से जो है ना पार्लियामेंट तक। मैंने सुना है कि वो जिस बंदे ने वो किताब लिखी थी ना उसमें से जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस मौजूदा या पहले वाले जो दुनिया में इस वक्त नहीं हैं, उन सब के कट्टे चट्टे जो है ना उसने खोल के रख दिए थे। मैंने सुना कि उसको किसी सियासतदान ने कत्ल भी करवा दिया था। उसमें ये तमाम सियासतदानों की हिस्ट्री जो है ना मैंने पढ़ी है। इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि जीनत अमान इमरान खान की एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो उसकी फ़ैन थी, और इमरान खान साहब से उसकी पर्सनैलिटी, उसकी खूबसूरती। आप ये देखा ना हमारा जो इमरान खान है मुझे क्यों पसंद है। इस बंदे ने जाके जो है ना अगर आपको तंग किया, तंग मैं भी इससे हो गया हूँ। इसमें मैं पब्लिकली आपको ये बात बताऊँगा। लेकिन जो बात रियलिटी ग्राउंड पे अगर हो ना, एक बात है वो आप समझते हैं और आपका दिमाग भी इस बात को मानता है कि ये बात इसी तरह से फिर उस पर बात करनी चाहिए। इमरान खान जो है ना एक बहुत बड़ी सियासतदान, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में उनका दर्जा जो है बुलंद करे। मुझे सुनने में आया कि उनके फादर जो थे ना बहुत बड़े किसी सियासतदान के घर उनको छोड़ के ना, तो वो मुल्क के बहुत बड़े सियासतदान थे उनके फादर, तो वो जो थे ना मुल्क से बाहर गए हुए थे। तो जिनके घर में वो अपनी बेटी को छोड़ के गए हैं ना, तो वो इमरान खान के इश्क में मुब्तला थी। माजिद खान जो था ये इमरान खान का गालिबन कज़न था, ये भी क्रिकेटर था, और ये था विकेट कीपर था, बड़ा मशहूर था। और ये 80s के अगर आप दिहाई को खोल कर देख लें तो बड़ा सफ़े अव्वल का वो क्रिकेटर था। वो इमरान खान का डाकिया था, इसका कज़न होने के बावजूद डाकिया था। और उस सियासतदान की बेटी को ये ख़त व किताबत जो थी ना उसका एक ज़रिया बना हुआ था।
अब ये एक बात जो है ना, ये भी मैंने उसी किताब में पढ़ी है। वो किताब अगर झूठ है तो शायद मेरी बात भी झूठ है, लेकिन अगर वो किताब सच थी और उस बंदे को सच बोलने पे मरवा दिया गया है, तो ये वो बात है जो मैंने उस किताब में पढ़ी, तो डेफिनेटली सच होगी। अब इसमें जो है ना, इमरान खान का जो है ना, यही स्कैंडल मैंने सुने हैं कि वो बच्चियाँ वगैरह लड़कियाँ उसके इश्क में मुब्तला हो जाती थी। और इसके अलावा जो है ना, ज़ाती करप्शन के बारे में मेरे पास तो क्या, किसी के बाप के पास भी जो है ना उसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। ना ही कोई ऐसी बात है, ना ही हमारे, ना ही इमरान, मैंने हमारा तो नहीं कहता हूँ, गलत हो जाएगा, वो मैं पार्टी बन जाऊँगा। इमरान खान के ऊपर जो है ना अभी तक करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। मेरी नज़र में ये बड़ी गॉड गिफ्टेड, खुदा की दी हुई सलाहियत थी, जिसको उसने पब्लिकली दिखा के तो अपने किरदार को जो है ना लोगों से बचा के रखा। मीडिया कितना फास्ट है, सोशल मीडिया पे ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। इमरान खान का यही है कि डंडा दे के ऊपर बैठ जाता है। ये नहीं है जिस तरह मुशर्रफ के ऊपर नहीं था कि वो करप्ट नहीं था, वो सिर्फ डंडा देता था। तो इमरान खान जो है ना, ये अगर बंदा एक आशिक मिजाज है तो आप ये हिस्ट्री को जो है ना पढ़ कर देखें, तो इस तरह के जो लोग आशिक मिजाज हुए हैं, मुगलिया दौर से आप स्टार्ट हो जाएं तो चंगेज़ियत और ये आप ये ग्लैडिएटर्स और उसके अलावा ट्रॉयज़, ये जितने भी ये एक्टर्स वगैरह, इनकी आप हिस्ट्री को पढ़ के देख लें, उसमें ये वाज़ह लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। ये लोग अय्याश थे, लेकिन ये लोग अपने किरदार और अपनी दी हुई जो पोस्ट थी उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते थे, इसलिए तारीख़ ने इनको आज तक जो है ना फरामोश नहीं किया। इमरान खान तारीख़ का एक मस्बत किरदार बन चुका हुआ है। अगर हमारे पाकिस्तान में लोग उसे नहीं मानते, पहले तो ये देखें पाकिस्तान की आबादी कितनी है। पाकिस्तान की आबादी जो है ना, ये अभी बिल्कुल नमक की तरह है, आटे में जिस तरह होता है ना। तो आप ये देखें पब्लिकली पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान को इंटरनेशनल लेवल पर ना लीडर जो है ना तस्वर किया गया है। आप ये देखें कि इस बंदे ने जो है वो काम कर दिखाए हैं। अब मैं डिटेल में चले जाऊँगा तो सिर्फ इमरान खान का सवाल तो इसने करना नहीं, इसने अभी पता नहीं किन किन के बारे में पूछना है। तो इमरान खान जो है ना, ये चीड़ा होके जो है ना, चीड़ा यानी कि इसकी बीवी के बारे में यहूदन कह के उसको तलाक दिलवा के, ये सब जितने भी सियासतदान थे इन्होंने उसको किसी गिनती में नहीं गिना। और यही जो है ना इनका जो गुरूर और तकब्बुर है ना, उसके पाँव के तले आज रख के ये इन सबको उसने कुचल दिया। इमरान खान जो है ना उसको चीड़ा करके लेके आए थे। वो बेसिकली जो था ना बड़ा खपती किस्म का बंदा वो ना। मैंने प्रोग्राम्स में देखा कि किसी जगह पे क्रिकेट मैच में किसी खिलाड़ी ने कोई थोड़ी गलत हरकत की थी या उसकी किसी वजह से जो है ना आउट वगैरह हो गया था, तो जहाज़ के अंदर इमरान खान उसको गालियाँ निकाली और उसको थप्पड़ मार दिए थे। यानी कि वो बड़ा अग्रेसिव, उस बंदे को ना हार जो है ना वो किसी भी सूरत वो तस्लीम करने वाला बंदा नहीं है। मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देख कर ये आज खुद से एक राय कायम करूँगा और आप सब इस बात से इत्तफाक करेंगे। इमरान खान जो है ना वो हमारे ऊपर तजर्बे कर रहा है, लेकिन बाई गॉड मेरा ये ईमान है कि वो हमारी बेहतरी के लिए कर रहा है। इमरान खान जो है ना, अगर वो बंदा देखें, अगर वो बंदा हमारे पाकिस्तान को अगर मस्बत ट्रैक और एक पॉजिटिव सोच और हमारे नौजवान को बेहतर पाकिस्तान और मुस्तकबिल ना दे सका, तो फिर अल्लाह के हुक्म से ना किसी के बाप का बाप भी आ जाए इस पाकिस्तान को फिर जो है ना समझने के अल्लाह ताला की जो है कोई इसका पर कोई अजाब नाज़िल हो गया है कि इमरान खान के बाद हमें कोई ऐसा सियासतदान नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। मैं मौज़म आपको ये बात आज ऑन एयर कहने लगा हूँ कि अगर इमरान खान दुनिया में ना हुआ, अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है या किसी हादसे की जद में आ जाता है, तो ये कौम जो है ना इनको रोते हुए इनके नीचे टिश्यू पेपरों के डब्बे ख़त्म हो जाएंगे और इस कौम को जो है ना ऐसा सियासतदान नहीं मिलेगा। ये मेरी बात याद रखना। अच्छा, ये भाईजान बताएं कि आसिफ अली जरदारी, उसका हमारे मुल्क के लिए कोई मुस्बत रोल है कि नहीं? आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, इनके बारे में मैंने ये सुना हुआ है कि ये बड़े मास्टर माइंड आदमी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुर्तज़ा भुट्टो का जो कत्ल है ना, वो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनकी वजह से हुआ है। वो उन्होंने जो है यानी मुर्तज़ा भुट्टो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे थे, उन्होंने आसिफ अली जरदारी की जो मूछें हैं ना उसको काटा हुआ था और उसका बदला लेने के लिए जो है ना, उस वक्त गालिबन मोहतरमा की शादी हो चुकी थी और इनका आपस में घरेलू कोई झगड़ा हुआ है, जिस झगड़े की बिना पे जो है ना मुर्तज़ा भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी की मूछें काट दी थी और नतीजातन जो है ना वो उसको कत्ल कर दिया गया। अब उसके बाद आसिफ अली जरदारी की जो है ना पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा तनाज़ात का शिकार है। अभी मैं तो मिला भी नहीं उनको। मैं जेल में मेरी मुलाकात हुई है, बाहर मैंने एज ए पॉलिटिशियन मैं नहीं मिला हूँ। जेल के अंदर कोटलापा जब इनके केस सारे ट्रायल हो रहे थे तो इनको जो है ना 3-4 माह के लिए कोटलापा जेल जो इनको भेज दिया गया था। वहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं ये बंद रहे हैं। सिब्त हसन नकवी का ये दौर था। तो आसिफ अली जरदारी जो थे ना, इन्होंने जेल के अंदर बकरे मंगवा के, छुरियाँ और मुड्डियाँ टोके वगैरह मंगवा के बकरे अंदर ज़िबा किए थे। ये हथियार होते हैं, इनके साथ बंदा कत्ल हो सकता है और जेल के अंदर जो है ना इस तरह के मुख्तलिफ हथियार जो हैं वो नहीं आने देते।
तो आप अंदाजा लगा लें कितना को ताकतवर ये सियासतदान होगा कि इन्होंने बकरे अंदर मंगवा लिए और बाकायदा मुड्डियाँ टोक के अंदर मंगवा कर उनको ज़िबा किया। लेकिन मैं बाहर उनको नहीं मिला हूँ। आसिफ अली जरदारी के बारे में ये सुना हुआ कि वो बड़ा दोस्तों को नवाजने वाला बंदा है। वो अगर कुछ खाते हैं तो साथ वालों को ज़रूर खिलाते हैं ताकि इनके मुंह बंद रहें। और मैं हैरान हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे फादर का मर्डर हुआ था तो मैंने कातलों तक जो है ना मैंने पूरी दौड़ लगाई और मैंने उन तक पहुँचा। और अल्लाह ताला ने आगे जो भी बेहतर अल्लाह ताला में सबब सवाब जो भी उनके मुकद्दरों में लिखा हुआ था वो मेरी वसात से जो है उनको मिल गया। तो मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो मैं हैरान हूँ कि मोहतरमा का कत्ल जो है ना पाकिस्तान की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा कत्ल है, तीसरा सबसे बड़ा कत्ल। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आज तक उनका कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। इट मीन्स कि उस बंदे ने अपनी बीवी के कातिलों को गिरफ्तार करने पर तवज्जो क्यों नहीं दी, ये एक सवालिया निशान है। अब उसके बाद जो जरदारी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो 25% है और वो चीज़ों के जितने भी वो नौकरियाँ या जो भी हर काम में इनका 25% होता था। अब पता नहीं है सच है कि झूठ है। उसके बाद ये सुनने में आया कि ये पीछे इनका बैकग्राउंड कोई नहीं था। ये सिनेमा के अंदर टिकटें वगैरह जो है ब्लैक करते थे। उनके वालिद साहब वो पिछले दिनों उनके बेटे का वो जो बिलावल है उसका बयान आया था कि जी मेरे ग्रैंडफादर थे ना, इन्होंने वो सिनेमा ख़रीदा था। और भैया आपके जमने से तो बहुत ज़्यादा पहले की बातें हैं और आप जब पैदा हुए हैं तो आपको भी पता है कि आप माशाल्लाह दुनिया में जिस वक्त आए हैं तो जरदारी साहब जो है उस वक्त जेल के अंदर थे। तो क्या उससे कहते हैं सारे मामला आपको पता है। अल्लाह ताला ने जिसकी ज़िंदगी जिस जगह पर लिखी होती है उसको मिलती है और जहाँ पे जिसकी मौत का वक़्त तयन होता है ये बिल्कुल वहीं पर जाके मिलती है जहाँ पे खुदा ने मुकर्रर किया होता है। तो मैं बिलावल से तो खैर उसकी तो बात ही करना, मैं बच्चा अभी छोटा सा है, उसके बड़ों का जो है ना वो अब देखें ना एक बदमाश है तो अपने बच्चे में वो कोशिश करेगा मैं इसको बदमाश बना लूँ, उसका बच्चा बदमाश नहीं बनेगा, वो एक रंगबाज और लफंडा बन जाएगा। ये तारीख को पढ़कर देखें ना आप, बदमाश अपने बेटे को बदमाश करके नहीं बना सका। बेटा उसका तब ही बदमाश बना है या तब ही मुआशरे में उसका नाम हुआ है जब उसके बाप को किसी ने कत्ल कर दिया है, उसने साने हाथ देखे हैं। तो फिर वो उस भट्टी के अंदर पकने के बाद जो है ना वो बदमाश बन गया, लोगों ने उसकी इज्जत किया, रिस्पेक्ट किया। तो बिलावल सोने का चमचा लेके पैदा हुआ और चांदी की सीटों में ये पैदा हुआ बच्चा, इस बेचारे को सियासत का भी पता नहीं। ये सिर्फ ना मेरी नज़र में अमानुल्लाह और अलबेला की अहमियत रखने वाला बंदा है। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और इनके बच्चों के बारे में आपका क्या ख्याल है? मियाँ नवाज शरीफ जो हैं जी इनके बड़े दोस्त जो हैं, दोस्त तो खैर मैं नहीं कह सकता, उन्हें जानने वाले जो इनके बड़े करीब बड़े इनके रफ़क़ा में जो शामिल होते हैं वो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं सारे। मैं किसी की ज़ात पे तंज नहीं करूँगा, लेकिन बातों में बैठ के किसी को ये नहीं पता होता कि ये जिसकी मैं बात करने लगूँ कुछ दिन बाद इसके ऊपर सवाल आ जाएगा। किसी बंदे को ये नहीं पता होता कि जिस बंदे के बारे में बात करने लगूँ शायद आने वाले वक्त में ये बंदा तख्तो ताज का मालिक हो जाए। तो इस तरह पार्टीज़ में बैठ के दोस्तों में बैठ के होने वाली बातें थी जो मैं आपसे शेयर करने लगा। मियाँ नवाज शरीफ जो है ना ये बड़े अयाश आदमी हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो है इन्होंने एक बिजनेसमैन के बेटे थे ये, और आपको पता है कि इत्तेफाक फाउंड्रीज और ये सारे भाई इकट्ठे थे। इनके मॉडल रूम में 7 कोठियाँ थी और इनकी देगें पकती थी घरों में, और ये इत्तेफाक के साथ सारे ना, और इनकी मोहब्बत और प्यार को देखते हुए इनके वालिद जो शरीफ थे उन्होंने इत्तेफाक फाउंड्रीज जो इनकी ना इंडस्ट्री का नाम रख दिया था। किन भाइयों में इतना इत्तेफाक है। आप ये देखें कि उसके बाद क्या हुआ है, ताहिरा सैयद का जो है वो इश्क, उसके बारे में वो किताब में मैंने पढ़ा हुआ है कि ताहिरा सैयद के जो है ना माशके में मियाँ नवाज शरीफ साहब ये जो थे गिरफ्तार थे। उसके बाद मैंने ये सुना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे इनके और भी फिल्म एक्ट्रेस वगैरह जो थी उनके साथ बड़े ताल्लुकात थे। मैंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में सुना हुआ कि एक दफ़ा प्राइवेट अपनी गाड़ी में जो है ना एक किसी खातून को, किसी एक्ट्रेस को साथ लेके मॉडल टाउन फिर रहे थे, तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने इनको रोक लिया प्राइवेट गाड़ी पे। तो इन्होंने जब अपना तारुफ करवाया तो उससे कॉल चला दी कि जी मियाँ साहब अपनी किसी खातून, किसी घर की फैमिली की औरत के साथ निकले हुए हैं तो लिहाजा प्रोटोकॉल लगा दिया जाए। तो वो ऑन एयर कॉल का जिक्र भी उसी किताब में था, मैंने उसमें पढ़ा हुआ है। आपको पता है कि ये सियासतदान जितने हैं ये हमारे पैसों से जो हम जो टैक्स वगैरह जो भी मामला करते हैं ना, तो इतनी शादियाँ और इतनी इंडस्ट्रीज़, और आप देखेंगे जितने भी उन्होंने, मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन आप ये देखें कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे एक पीछे जो है ना बड़ा एक पीछे किताब होती है सारी ना, वो आप लोगों की समझ में नहीं आती। वो क्या है कि जितना भी लोहा इस्तेमाल होना है, जितना भी सारा मटेरियल आना है वो इत्तेफाक फाउंड्री से आना है। तो आप ये देखें इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इनमें किलों के हिसाब से लोहा इस्तेमाल हुआ है? इनमें टनों कंटेनरों के हिसाब से जो है ना वो लगा हुआ है जो है आयरन। तो आप ये कहाँ से आता है सारा? ये इत्तेफाक फाउंड्री से आता है। मियाँ शहबाज शरीफ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन अगर इनको डॉलर्स में पैसे मिलें, मियाँ शहबाज शरीफ हिटलर की इनके साथ मैं मुशाबत करूँगा, इतने को ज़बरदस्त इंसान है। जब ये क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन थे तो आप ये यकीन करें कि राना मकबूल इनका राइट हैंड था। उस दौर में जितने भी ना जैली पुलिस मुकाबले, ज़्यादातर इनकी रवायात को जो है ना इनको सीसा पलाई दीवार बनाया गया मियाँ शहबाज शरीफ के जो है टाइम में। ये क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन थे, इनके भाई जो थे मियाँ जो नवाज शरीफ हैं वो वज़ीर ख़जाना थे लाहौर में,
और ये इतने यानी कि ताकतवर और इतने ज़बरदस्त थे कि इन्होंने अफसरान को ये कहा हुआ था कि किसी भी किलर को, शूटर को, उजरती कातिल को, डकैत को, जो तुम्हारी समझ में नहीं आता इसको मार कर मुझे कॉल करके बताना कि फलां को मार दिया। तो ये जो है ना खुदा का वैर होती है। उसके बाद इनका बेटा हमजा शहबाज शरीफ है, वो हमजा जो है ना वो अपने बाप की बिल्कुल नकल करता है, और इसका बाप जो है ना तारीख़ में कभी भी मस्बत किरदार के रंग से नहीं लिखा जाएगा। एक बड़ा जल्लाद टाइप आदमी ना, और बड़ा हिटलर भी आप उसे कह सकते हैं, और आप एडमिनिस्ट्रेटर भी अगर आप कह दें, बहुत बेस्ट किस्म का। लेकिन डॉलर्स में अगर पैसे मिलें तो मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में ये सारी बातें दुरुस्त हैं। मियाँ नवाज शरीफ के बारे में ये सुना है कि ये एक दफ़ा इस्लामाबाद अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, पंजाब हाउस में या वज़ीर आज़म हाउस में, तो इन्होंने वहाँ से हेलीकॉप्टर भेजा, हेलीकॉप्टर लाहौर एयरपोर्ट पे आया, वहाँ से एक गाड़ी के अंदर जो है ना बंदे गए हैं, वो मजंग के अंदर हनीफा पाए वाला है, उसके पूरे पतीले पके हुए, मुर्गा शुर्गा जो भी था वो पतीले लेके गए जी, मियाँ साहब ने मंगवाए हैं, पैसे वगैरह दिए, और वहाँ से पतीला जो है लाहौर एयरपोर्ट पे गया है, और वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके इस्लामाबाद चला गया। तो जिस वक्त सियासतदान हमारे पैसों के साथ ऐसा खिलवाड़ शुरू कर देंगे तो मुस्तकबिल फिर इसी तरह का होता है। अब रही बात मरियम नवाज शरीफ की, मरियम नवाज शरीफ जो है ना वो खातून है यार, औरत का काम है घर गृहस्थी और घरों के कामों को जो है ना तवज्जो देना। आप ये देखें कि मियाँ नवाज शरीफ पहले कितनी दफ़ा उसने लड़ाइयाँ की हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा उनका पंगा रहा है, लेकिन नवाज शरीफ बच जाता था। अब भी ये जो मरियम नवाज है ना, इस बेटी को मैं तो बेटी नहीं बहन ही कहूँगा, मेरे तो 10-12 साल छोटी होंगी मैडम, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उनकी जो है ना वो उन्होंने ना सियासत को जो है ना मजाक समझ लिया है, सोशल मीडिया सेल बना दिए हैं। भाई आप ये बताओ कि लोग पागल हैं, बुद्धू हैं, लोग अपनी आंखों से नहीं देख रहे। अगर आप एक चैनल पे अपनी टीम बिठा देंगे और उनको कहेंगे हमें डिफेंड करो, तो क्या बाकी चैनल जो हैं वो मंजर बेच रहे हैं? लोगों को इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, लोग चैनल बदल देते हैं, लोगों को जो पसंद नहीं ना आता, लोग देखते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, उसको आगे निकाल देते हैं। तो ये सोशल मीडिया की टीमें और ये टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग है, जजों की वीडियो, ये सारा ये ट्रेंड जो है ना मरियम नवाज में सियासत के अंदर जो है ना इस तरह का इंट्रोडक्शन करवा दिया कि ये पाकिस्तान की मौजूदा और आने वाले 1000 साल तक की जो तारीख लिखी जाएगी उसके ऊपर सवालिया निशान है। इस औरत ने जो है ना मस्बत किरदार जो है ना सियासत में अदा नहीं किया।